चलिए अभी हम बात करते हैं किस नए चैप्टर का जिसका नाम क्या है रक्त। सबसे पहले तो जान जाइए रक्त होता क्या है। तो रक्त एक प्रकार का क्या होता है संयोजी ऊतक होता है। अब संयोजी ऊतक क्यों हम इसका नाम देते हैं क्योंकि ये क्या करता है सभी अंगों को आपस में जोड़ जोड़ करके रखता है। इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं संयोजी ऊतक बोलते हैं। ठीक है। अब ये जो रक्त होता है रक्त जो है वही वाली जो मतलब हम जो बात अभी बोले हैं वही चीजें जो है इसमें पूरा लिखा गया है। देखिए रक्त जो है क्या होता है तो एक प्रकार का क्या होता है तरल संयोजी ऊतक होता है। तो रक्त आपका क्या होता है तो हम कहेंगे एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक होता है। हम बात करते हैं कि इसकी प्रकृति कैसी होती है और इसका पीएच मान क्या होता है। तो देखिए प्रकृति जो होती है यह एक क्या होता है दुर्बल क्षार होता है। मतलब प्रकृति से यह क्या होता है क्षारी होता है। प्रकृति से क्या होता है क्षारी होता है। अगर प्रकृति से क्षारी होता है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका पीएच मान जो होगा 7 से ज्यादा होगा। अब 7 से ज्यादा है तो इसका पीएच मान है कितना तो हम कहेंगे 7.4 है। तो इस हमारे रक्त का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है 7.4 होता है। वही बात करेंगे अगर मात्रा की तो हमारे शरीर की जितना भी वजन होता है उस शरीर के वजन का कितना होता है 7% होता है। तो हमारे शरीर का जितना भी वजन होता है उसका कितना होता है 7%। जैसे औसतन जो है कोई व्यक्ति अगर 70 किलो का है कितने किलो का है 70 किलो का है तो 70 किलो का 7% निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 4.9 लीटर। कितना लीटर 4.9। अगर आप जो है कोई व्यक्ति है वो 100 किलो का है तो उसका अगर हम 7% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा तो कितना 7 लीटर आएगा। कितना आएगा 7 लीटर। तो कहने का मतलब है कि जितना भी वजन रहता है उस वजन के अनुसार जो है उस व्यक्ति के शरीर में 7% क्या होता है रक्त होता है। ये जो रक्त होता है रक्त का जो अध्ययन होता है रक्त के अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं हिमेटोलॉजी कहते हैं। हिमेटोलॉजी ही क्यों कहते हैं क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन होता है। हेमो मतलब हेमो का मतलब होता है किससे रक्त से। तो रक्त में जो होता है आपका क्या होता है हीमोग्लोबिन होता है। और हीमोग्लोबिन का मतलब किससे आयरन से हम लोग लेते हैं। किससे लेते हैं आयरन से। तो हीमो और ग्लोबिन ग्लोबिन जो है एक प्रोटीन है हीमो आपका क्या है आयरन है। ठीक है ना। तो रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है हिमेटोलॉजी कहा जाता है। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं अगला ये जो रक्त दाब है रक्त दाब की बात करेंगे। तो रक्त दाब को मापने के लिए कुछ इस तरह का यंत्र प्रयोग किया जाता है जिसका नाम क्या है स्फिग्नोमैनोमीटर। स्फिग्नोमैनोमीटर प्रयोग किया जाता है किसके लिए रक्त दाब के लिए। अगर कोई सामान्य व्यक्ति है सामान्य व्यक्ति का जो रक्त दाब होता है वो कितना होता है 120/80 mm होता है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि सिस्टोलिक और डायलिस्टोलिक ना। तो सिस्टोलिक जो है कितना 120 और डायलिस्टोलिक कितना होता है 80 होता है। मतलब 120 से जो है हृदय के पास से चलेगा और हृदय के पास पहुंचेगा कितने में 80 में। मतलब जब हृदय जो है शरीर में भेजेगा तो वो कितने से चलेगा 120 से। और जब शरीर से फिर हृदय के पास पहुंचेगा तो वो कितने से 80 से। ठीक है। रक्त का निर्माण कहाँ पर होता है तो वयस्क जो होते हैं उनके रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। मतलब वयस्क पुरुष कहने का मतलब ये हुआ कि जो क्या होते हैं वयस्क होते हैं उनमें जो रक्त का निर्माण होता है वो कहाँ पर होता है अस्थि मज्जा में। आप कहेंगे अस्थि मज्जा क्या है तो ये जो है किसी की हड्डी हो हड्डी को काट दीजिए जो जो बीच वाला पार्ट होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं अस्थि मज्जा। तो ये जो अस्थि मज्जा होता है उसमें रक्त का क्या होता है निर्माण होता है लेकिन किस अवस्था में वयस्क। वही जो है रक्त का निर्माण जो है भ्रूण अवस्था में कहाँ पर होता है यकृत में होता है। तो भ्रूण अवस्था में कहाँ पर होता है यकृत में। और किस अवस्था में वयस्क अवस्था में कहाँ पर होता है अस्थि मज्जा में होता है। चलिए ये आपका भ्रूण था दिखाई दे रहा है ना। अच्छा हाँ भ्रूण का कहाँ बता दिए हम कहाँ होता है यकृत में बताए ना। ठीक है सर चलो आगे रक्त के संघटक की बात करते हैं। तो हमारा जो रक्त होता है रक्त में जो है दो भाग होते हैं एक ठोस भाग होता है और एक क्या होता है द्रव भाग होता है। ये जो ठोस भाग होता है उसको हम लोग कणिका बोलते हैं जो द्रव भाग होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं प्लाज्मा बोलते हैं। तो जो द्रव भाग होता है उसको प्लाज्मा कहा जाता है जो ठोस भाग होता है उसको क्या बोलते हैं कणिका बोलते हैं। ये जो कणिकाएं होती है कणिकाएं भी हमारे शरीर में जो है 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सा होता है आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। और ये जो प्लाज्मा होता है प्लाज्मा आपका एक ही है। रक्त में देखेंगे तो सबसे ज्यादा मतलब आप कणिका को भी देखें और किसको देखें प्लाज्मा को देखें तो कणिकाओं की मात्रा जो है प्लाज्मा की अपेक्षा कम है जबकि प्लाज्मा का जो है परसेंटेज वो क्या होता है ज्यादा होता है। तो हमारे रक्त का
कितना 55%। रक्त का 55% केवल क्या होता है, प्लाज्मा होता है, और बाकी जो 45% बचता है तो वो कौन होता है, कणिका होता है। ठीक है, तो वही चीज जो है देखिए समझिएगा, ये जो प्लाज्मा होता है हमारे रक्त में कितना परसेंटेज होता है, 55% होता है। अब ये प्लाज्मा भी जो होता है, प्लाज्मा जो है खुद से मतलब ऐसा नहीं है कि ये अकेला ही कुछ है, इसमें भी बहुत सारी चीजें होती है, जैसे कि जल होता है 90% होता है। आपसे ये पूछा जाता है कि प्लाज्मा में सबसे ज्यादा किस चीज की मात्रा होती है, तो प्लाज्मा में सबसे ज्यादा जो मात्रा होती है किसकी होती है, जल की होती है। प्लाज्मा में किसकी सबसे मात्रा होती है, जल की होती है। वही जो है प्रोटीन जो है दूसरे नंबर पर होता है, 7% प्रोटीन होता है। अब ये प्रोटीन कौन है, जैसे कि फाइब्रिनोजन है ना, प्रोथ्राम्बिन है, थ्राम्बिन है, ये सब प्रोटीन जो है आपके कहाँ पाए जाते हैं, प्लाज्मा में पाए जाते हैं, जो रक्त के थक्का जमाने में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। ठीक है ना। इसमें जो है लवण भी पाया जाता है, कितना 0.9%। इसके साथ साथ ग्लूकोज पाया जाता है 0.1%। अन्य जो होते हैं वो कितना होते हैं, 2% अन्य भी पाया जाता है। अब हम जो है बात करते हैं, ये जो आपका क्या है, रुद्राणु है, अर्थात जो है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कणिका बोलते हैं, कितना परसेंटेज होता है, तो 45% होता है। अब इसमें 3 लोग हैं, एक तो आपका है कौन, आरबीसी, दूसरा कौन है, डब्ल्यूबीसी, तीसरा कौन है, प्लेटलेट्स। देखिए ये जो आरबीसी है इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं लाल रक्त कणिका, और डब्ल्यूबीसी को बोलते हैं श्वेत रक्त कणिका, और वही प्लेटलेट्स को बोलते हैं रक्त बिम्बाणु। तो बिम्बाणु कहा जाता है किसको, किसको कहा जाता है, प्लेटलेट्स को कहा जाता है। चलिए अब हम जो है क्या करते हैं, ये रक्त देखते हैं, हमारी नसों में कुछ इस तरह से क्या होता है, रक्त जो है बहता है। ये जो लाल लाल आपके जो है क्या दिखाई दे रहे हैं, दाने दिखाई दे रहे हैं, ये आपके है कौन, लाल रक्त कणिका है। कौन है, लाल रक्त कणिका है। वही जो है आप इसमें जो है सफेद वाला पार्ट देख रहे होंगे, ये वाला जो भाग, ये जो भाग है ये आपका कौन है, श्वेत रक्त कणिका है। ये कौन सा है, श्वेत रक्त। और एक आपको कीटाणु की तरह दिखाई दे रहा होगा, एक कीटाणु की तरह दिखाई जो दे रहा है वो आपका होता है क्या, तो ये वाला आपका है कौन सा, ये प्लेटलेट्स है। ये क्या है, प्लेटलेट्स है। अब एक आपको भाग दिखाई दे रहा होगा, पीला पीला दिखाई दे रहा है, ये क्या है, तरल पदार्थ है। ये जो तरल पदार्थ है वो आपका क्या है, प्लाज्मा है। तो प्लाज्मा जो है आपका कौन है, तरल पदार्थ, और ठोस पदार्थ जो है वो आपके कौन है, कणिकाएं हैं। तो कणिकाएं जो है 45% और प्लाज्मा कितना, 55%। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। ये देखिए आपका क्या है, प्लाज्मा है। प्लाज्मा आपका ये मतलब कुछ इस तरह पीले रंग का दिखाई देता है। इसमें 90% क्या होता है, 90% क्या होता है, जल होता है। और ये पूरे रक्त का जो है कितना परसेंटेज होता है, 55% होता है। ठीक है, पूरे रक्त का कितना होता है, 55%। इसमें 90% क्या होता है। अच्छा, ये जो खनिज लवण है, ये आपका खनिज लवण जो है देखिए कितना था, 0.9% था। ठीक है ना। वही प्रोटीन की बात करेंगे तो प्रोटीन जो है 7% था। कितना था, 7%। देखिए ये ग्लूकोज और खनिज लवण मिलकर के क्या करते हैं, ऊर्जा का निर्माण करते हैं। ठीक है। अब ये प्रोटीन कौन कौन सा है, तो देखिए थ्राम्बिन प्रोटीन है, प्रोथ्राम्बिन है, आपका कौन है, ग्लूबुलिन है, फिर आपका कौन है, फाइब्रिन है, और कौन है, फाइब्रिनोजन है। ये सभी जो है, जो भी प्रोटीन है, ये आपके कहाँ पाए जा रहे हैं, प्लाज्मा में पाए जा रहे हैं। अब अगर हम प्लाज्मा से जो है ये सभी प्रोटीन को निकाल दें, प्लाज्मा से किसको निकाल दें, इन सभी प्रोटीन को निकाल दें, खनिज लवण को निकाल दें, सॉरी ये प्रोटीन को केवल निकाल दिया जाए, तो जो बचेगा वो आपका होता है ब्लड सीरम, या प्लाज्मा सीरम बोला जाता है उसको। तो सीरम जो होता है वो आपका क्या होता है, ये जो प्रोटीन होता है, प्लाज्मा से प्रोटीन को निकालने के बाद जो बचता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सीरम बोलते हैं। ठीक है। चलिए प्लाज्मा के कार्य की बात करते हैं, प्लाज्मा कार्य क्या करता है। तो प्लाज्मा शरीर में प्रोटीन एवं अन्य पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का क्या करता है, कार्य करता है। मतलब प्रोटीन और अन्य पदार्थों को एक जगह से दूसरे जगह कौन लेके जाता है, प्लाज्मा लेके जाता है। ठीक है। प्लाज्मा रक्त में पीएच मान को क्या करता है, संतुलित करता है। तो जो रक्त का पीएच मान होता है उसको संतुलित कौन करता है, तो कहेंगे प्लाज्मा करता है। ठीक है। रक्त का थक्का जमाने में क्या होता है, सहायक होता है। मतलब रक्त का जो थक्का जमाता है वो भी कौन जमाता है, प्लाज्मा। इसमें थ्राम्बिन, प्रोथ्राम्बिन, फाइब्रिनोजन, ये सभी जो आपके क्या है, प्रोटीन है, ये सब क्या करते हैं, रक्त का थक्का जमाने के लिए क्या होते हैं, सहायक होते हैं। ठीक है। वही जो है बात करते हैं, ग्लूकोज को बाकी अंगों तक पहुंचाने का भी कार्य कौन करता है, तो ये प्लाज्मा ही करता है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। चलो आगे। अब हम बात करते हैं सीरम। तो सीरम जो है देखिए आपका क्या है, हम आपको यही बोले कि हम प्लाज्मा ले ले, तो प्लाज्मा में से केवल किसको निकाल दिया जाए, जो भी प्रोटीन है,
प्लाज्मा में से किसको निकाल दिया जाए? प्रोटीन को निकाल दिया जाए, तो जो तरल पदार्थ बचता है वही आपका क्या होता है? वही आपका सीरम होता है। वही क्या होता है? सीरम। अच्छा, ये जो सीरम होता है, सीरम का प्रयोग जो है पीलिया की जाँच के लिए प्रयोग किया जाता है। मतलब जो आपके रोग होते हैं, मतलब रक्त संबंधित जो भी बीमारियाँ होती है जिसका पता जो है एग्ज़ैक्ट लगाना हो, तो हम लोग किसका टेस्ट करते हैं? सीरम का टेस्ट करते हैं। ये जो सीरम होता है, ये देखिए ब्लड क्लॉट जो है आपका, क्लॉट मतलब ये प्रोटीन वाला पार्ट है। कौन-सा? प्रोटीन वाला पार्ट है। प्रोटीन वाला पार्ट निकाल दीजिए तो बाकी जो बचेगा वो आपका क्या होता है? सीरम। तो आप जो है सीरम कह दीजिए, प्लाज़्मा से क्या निकाल देना है? प्लाज़्मा से प्रोटीन हटाने के बाद, प्रोटीन हटाने के बाद बचा हुआ भाग क्या कहलाता है? सीरम कहलाता है। बचा हुआ भाग क्या कहलाता है? सीरम कहलाता है। चलो आगे हम बात करते हैं किसके? रुधिराणु मतलब कणिकाओं की। तो कणिका जो होती है कौन-कौन सी है? 3 कणिकाएँ हैं। कौन-कौन है? लाल रक्त कणिका है, श्वेत रक्त कणिका है और कौन-सा है? रक्त बिंबाणु है। यही है ना? तो ये जो है आपकी क्या है? 3 कणिकाएँ हैं। कितनी कणिकाएँ हैं? 3 कणिकाएँ हैं। इसमें जो पहली है आपका, पहले का नाम क्या है? लाल रक्त कणिका है, आरबीसी है। क्या नाम है? आरबीसी। देखिए आरबीसी का वैज्ञानिक नाम कहेंगे तो ये, इसको हम लोग इरिथ्रोसाइट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इरिथ्रोसाइट कहते हैं। तो इसका वैज्ञानिक नाम या वैज्ञानिक भाषा में इसे क्या कहा जाता है? इरिथ्रोसाइट कहा जाता है। ठीक है? ये वयस्क मनुष्य जो होते हैं, इनका निर्माण जो है वयस्क मनुष्य में जो है कहाँ पर होता है? अस्थि मज्जा में होता है। मतलब आरबीसी का निर्माण जो होता है वयस्क अवस्था में कहाँ पर होता है? अस्थि मज्जा में होता है। वही भ्रूण अवस्था में जो है बात करेंगे तो भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है? कहाँ पर? यकृत में होता है। हम कहेंगे कि ये जो आपका लाल रक्त कणिका होता है, इसका जीवन काल कितना होता है? तो 100 से 120 दिन होता है। ये जो है कितना होता है? 100 से 120 दिन, मतलब कुछ भी हो सकता है इसके बीच में। ठीक है? अब जो है बात करेंगे इसकी मृत्यु, मतलब आरबीसी जो होता है, आरबीसी का मृत्यु कहाँ पर होता है? फ्लिया में होता है, स्प्लीन में होता है। तो ये जो स्प्लीन होता है, फ्लिया, है ना? फ्लिया को जो है आरबीसी का क्या कहा जाता है? कब्र कहा जाता है। आरबीसी का क्या कहा जाता है? कब्र कहा जाता है। और ये फ्लिया जो होता है इसी को जो है आपातकालीन बैंक भी कहा जाता है। आपातकालीन बैंक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है भाई आपातकालीन बैंक कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब हमको जो है क्या लगती है, हमको जब जो है कभी भी जो है दुर्घटना होती है हमारी, तो हमारे शरीर से जब रक्त जो है क्या हो जाता है? निकल जाता है। तो ये जो क्या है फ्लिया है, फ्लिया में जो है रक्त इकट्ठा रहता है, मतलब आपातकाल के लिए रहता है उसमें। अब ये रक्त क्या करता है? फ्लिया जो है शरीर को क्या करने लगता है? देने लगता है, तो हम जो है कुछ लंबे समय तक और जी पाते हैं। आई बात समझ में? तो आपातकाल में इसकी ज़रूरत पड़ती है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? आपातकालीन बैंक बोला जाता है। किसको? फ्लिया को। बढ़ाएँ आगे? अच्छा, फ्लिया को ही हम लोग एक और नाम देते हैं, तिल्ली भी कहते हैं ना? इसी को क्या कहते हैं? तिल्ली भी कहते हैं। कोई दिक्कत? हाँ, ये आप देख लीजिएगा, इसका मतलब इस तरह का दिखाई देता है। चलो, अब ये हम बात करते हैं कुछ और। तो आरबीसी का विनाश कहाँ पर होता है? फ्लिया में होता है। आरबीसी का विनाश कहाँ पे होता है? फ्लिया में होता है, अर्थात स्प्लीन में होता है। अच्छा, ये जो फ्लिया होता है, फ्लिया को आरबीसी के क्या कहते हैं? कब्र कहते हैं। क्यों कब्र कहते हैं बता दिए कि ये जो आरबीसी होता है, आरबीसी का मृत्यु कहाँ पर होता है? वहीं पर होता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? कब्र कहा जाता है। इसे जो है आपातकालीन क्या कहा जाता है? ब्लड बैंक कहा जाता है। आपातकालीन ब्लड बैंक कहा जाता है। किसको? किसको? आरबीसी किसको? फ्लिया को। अब हम बात करते हैं केंद्रक, किसमें? आरबीसी में केंद्रक की। तो देखिए सामान्यतः अगर आप देखेंगे तो ये जो आरबीसी होता है, आरबीसी में कोई भी केंद्रक नहीं पाया जाता है। मतलब इसमें न्यूक्लियस जो है नहीं होता है। किसमें? आरबीसी में। लेकिन 2 जीव जो है इसके अपवाद हैं। 2 जीव जो है क्या है? अपवाद है। कौन है? एक लामा और दूसरा कौन? ऊँट। ये दोनों के रक्त के आरबीसी में क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है। ये देखिए आपका कौन है? लामा है और उसी प्रजाति का कौन है? ये ऊँट है। तो इनमें जो है इनके आरबीसी में क्या पाया जाता है? इनके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, जबकि अन्य जो जीव होते हैं उनके आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। तो ये जो मानव है, मानव के आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है कि नहीं पाया जाता? आपसे पूछा जाएगा तो आप कहेंगे कि नहीं पाया जाता है। केंद्रक नहीं पाया जाता है।
किसमें पाया जाता है केवल? तो हम कहेंगे किसमें पाया जाता है? लामा और ऊँट में पाया जाता है, लामा और ऊँट में। चलो, आगे हम बात करते हैं आरबीसी की। तो ये जो आरबीसी होता है, जितने भी रक्त कणिकाएँ हैं, रक्त कणिकाओं में सबसे ज़्यादा जो होता है वो कौन होता है? आरबीसी ही होता है। अब ये पुरुषों में जो है कितना होता है? तो पुरुषों में 45 से 55 लाख प्रति घन मिलीमीटर में होता है। मतलब एक घन में मतलब कितने 45 से 55 लाख जो है क्या होते हैं? ये प्रति मिली घन मीटर में होते हैं ना। और महिलाओं में जो है ये कितना 5 कम होता है। जैसे पुरुष में 45 कितना है? 45 से 55 है, तो ये जो है आपका देखिए क्या होता है 40 से 45 होता है किसमें? महिलाओं में। महिलाओं में आरबीसी क्या होता है? कम होता है। ठीक है? वही जो है बात करेंगे ये जो आरबीसी है, आरबीसी का मुख्य कार्य क्या है? तो आरबीसी का मुख्य कार्य है ऑक्सीजन का क्या करना? परिवहन करना। अब ये ऑक्सीजन का परिवहन आरबीसी करता है क्या? तो आरबीसी नहीं करता है। आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है। आरबीसी के अंदर कौन होता है? हीमोग्लोबिन। यही हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन के साथ क्या करता है? रिएक्शन करता है और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके हिमाक्सी बनाता है। क्या बनाता है? हिमाक्सी। और ये जो हिमाक्सी होता है ये ऊर्जा निर्माण के लिए ज़रूरी होता है। ऊर्जा निर्माण के लिए क्या है? ज़रूरी है। और ये जो ऊर्जा निर्माण होता है आप लोग पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ये पूरा सफ़र जो है ऑक्सीजन का कौन करता है? ऑक्सीजन का पूरा सफर करवाता है कौन? आरबीसी में उपस्थित हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। ठीक है? हाँ, एक चीज़ और है, ये जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन जो है एक मतलब ऐसे समझिए कि लालच वाला व्यक्ति है ना? जैसे आप ऐसे समझिए कि पहले तो किसी की शादी हो, किसी की क्या हो? शादी, तो वो जो है खूब अच्छा से देखते हैं कि हाँ, कौन लड़की सही है, मतलब देख लिए लड़की सही है, शादी हो गया। लेकिन फिर जो है क्या कुछ समय बाद जो है उसको दिखाई दिया कि ना ओकरे बगल में जौन रीता है वो जो है औरो सुंदर ही है। तो वो क्या करेगा? कहेगा कि अपनी पत्नी को छोड़ो रीता से जो है शादी करेंगे अब। तो उस तरह का जो है कौन है? हीमोग्लोबिन काम करता है। मतलब अब जो है देखिए क्या ऑक्सीजन से इसे प्रेम तो है, लेकिन अगर गलती से कार्बन मोनोऑक्साइड पहुँच गया तो ये कहेगा हटो, ऑक्सीजन हटो, हम नहीं तुमको पसंद करते। कौने के पकड़ने लगेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। अब सीधी सी बात है देखो आप शादी हुई है आपकी, अब जो है क्या करोगे? अपनी पत्नी को छोड़कर रीता के चक्कर में पड़ोगे तो सीधी सी बात है कोर्ट कार्रवाई तो होगा करेगी। इसके बाद जो है सजा भी होगी, होगी कि नहीं? तो वैसा ही होता है यहाँ पर भी। अब जो है देखिए हीमोग्लोबिन जो है क्या करेगा? ज्यों ही जो है ऑक्सीजन को छोड़ करके किसको पकड़ेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड को। शरीर में कैंसर जैसी बीमारी को जो उत्पन्न करेगा, फेफड़ा में कैंसर जो होगा, तो सजा मिल गया। तो मतलब हम क्या करेंगे जब भी अनैतिक कार्य करेंगे, तो सीधी-सी बात है उसका जो है कोई न कोई जो है क्या करना पड़ेगा? मुआवज़ा देना पड़ेगा, वैसे जो है हमारे शरीर में भी चलता है। ये प्रकृति का नियम है। चलो, हम बात करते हैं हीमोग्लोबिन की, तो हीमोग्लोबिन के ही कारण जो आरबीसी होता है, आरबीसी का रंग क्या होता है? लाल होता है और इसी के कारण रक्त भी क्या होता है? लाल होता है। किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन के कारण या फिर आप देखिएगा, ये जो आरबीसी होता है, क्या होता है? आरबीसी आरबीसी में जो है क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है ना? क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन में क्या होता है? आयरन होता है। तो एक्चुअली मेनली जो है किसकी वजह से होता है? आयरन की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? आयरन की वजह से। लेकिन ये आयरन जो है स्वतंत्र नहीं होता, हीमोग्लोबिन से सटा हुआ होता है। किससे लगा होता है? हीमोग्लोबिन से लगा हुआ होता है। तो ये जो है रक्त जो लाल होता है वो किसकी वजह से होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। अगर हीमोग्लोबिन नहीं दिया रहेगा तो आरबीसी दिया रहेगा। अगर आरबीसी नहीं दिया रहेगा तो आयरन दिया रहेगा। अगर आप कहेंगे कि सर जी 3 को तीनों नहीं दिया तब क्या करें? तब कहें कौनो नहीं, तब फिर जो है आप जो है क्या करिए? कह दीजिए कि इनमें से कोई नहीं, कौनो ऑप्शन नहीं है। अगर मान लो 2-2 ऑप्शन दे दिया, कह दिया कि नहीं रक्त का रंग लाल किसकी वजह से होता है? ऑप्शन में आरबीसी भी दे दिया है और ऑप्शन में जो है हीमोग्लोबिन भी दे दिया है। तो एकदम जड़ पर पहुँचेंगे, जड़ पर मतलब हीमोग्लोबिन के पास पहुँचेंगे। अब ऑप्शन में मान लीजिए हीमोग्लोबिन भी दे दिया, आरबीसी भी दे दिया और कौन दे दिया? आयरन भी दे दिया। अब आयरन के पास पहुँच जाएँगे, ठीक है? मतलब एकदम जड़ के पास पहुँचेंगे। देखिए हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन में जो है हीमैटिन होता है। क्या होता है? हीमैटिन होता है और ग्लोबिन नामक प्रोटीन होता है। हीमैटिन जो होता है इसमें आयरन होता है। हीमैटिन जो होता है इसमें क्या होता है? आयरन होता है और ये ग्लोबिन जो होता है एक प्रकार का क्या होता है? प्रोटीन होता है। तो ये हीमोग्लोबिन जो है एक प्रकार का क्या होता है? प्रोटीन होता है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि हीमोग्लोबिन क्या होता है? तो हम कहेंगे सीधा-सीधा जो है बिल्कुल बोल देना है कि हीमोग्लोबिन एक प्रकार का क्या होता है? प्रोटीन होता है। ठीक है? चलो बात करते हैं और कुछ बात करते हैं तो देखिए
लाल रक्त कणिकाओं में जो है जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन 2 चीज़ों से मिलकर के बना है। एक तो आपका कौन है हीमैटिन और एक है कौन-सा हीमोग्लोबिन। अब देखिए हीमैटिन जो होता है यह लौह तत्व आयरन होता है, जिसके कारण रक्त का रंग क्या होता है? लाल होता है। जिसके कारण रक्त का रंग क्या होता है? लाल। एक्चुअल कारण कौन है? आयरन है। चलो ग्लोबिन की बात करते हैं। यह एक प्रोटीन होता है जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर के विभिन्न भागों तक लाने व ले जाने का क्या करता है? कार्य करता है। ये जो ऑक्सीजन का परिवहन करता है, ये कौन करता है? ग्लोबिन करता है। कौन करता है? ग्लोबिन करता है। एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का काम कौन करेगा? ग्लोबिन करेगा। ठीक है? तो ये 2 चीज़ें हैं, किसमें है? हीमोग्लोबिन में। कौन-कौन है? एक तो आपका हीमैटिन है, दूसरा कौन-सा है? ग्लोबिन है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए कि है दिक्कत? नहीं है, आ जाओ आगे। लाल रक्त कणिकाओं की कुछ और बात करते हैं। देखिए, हम जो है सामान्यतः ये जानते हैं कि लाल रक्त कणिकाओं के कारण जो है ब्लड का जो रंग होता है वो क्या होता है? लाल होता है। लेकिन कुछ ऐसे जीव हैं जिनके रक्त का रंग जो है अलग तरह का होता है। जैसे कि एक आपका कॉकरोच होता है। ये जो कॉकरोच होता है इसका ब्लड जो होता है वो कैसा होता है? सफ़ेद होता है। अब जो है किसके कारण होता है? इसमें आयरन तो होता है लेकिन हीमोलिम्फ होता है। कौन-सा होता है? हीमोलिम्फ पाया जाता है। हम लोगों में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है। तो हीमोग्लोबिन की वजह से लाल होता है, जबकि हीमोलिम्फ की वजह से क्या होता है? सफ़ेद होता है। यह भी एक प्रकार का क्या होता है? प्रोटीन होता है। यह भी एक प्रकार का क्या होता है? प्रोटीन होता है। हीमोलिम्फ क्या है? तो हम कहेंगे यह एक प्रकार का क्या है? प्रोटीन है। वही एक ऑक्टोपस का नाम सुने होंगे। ये जो ऑक्टोपस होता है इसके रक्त का रंग क्या होता है? नीला होता है। क्या होता है? नीला होता है। अब ये नीला क्यों होता है? तो ये जो है नीला होने का कारण है हीमोसाइनिन के कारण। किसके कारण? हीमोसाइनिन। ये भी आपका एक प्रकार का क्या है? प्रोटीन है। हीमोसाइनिन भी एक प्रकार का क्या है? प्रोटीन है। तो हम लोगों के रक्त का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। कॉकरोच होता है उसके रक्त का रंग सफ़ेद होता है हीमोलिम्फ के कारण। वही जो है, जो आपका ऑक्टोपस होता है, ऑक्टोपस के रक्त का मतलब ऑक्टोपस का जो रक्त होता है वो कैसा होता है? नीला होता है। वो किसके कारण होता है? हीमोसाइनिन की वजह से। किसकी वजह से? चलो आ जाओ। लाल रक्त कणिकाओं की कुछ और बात करते हैं। रक्त में आरबीसी नष्ट होना क्या कहलाता है? हीमोलाइसिस कहलाता है। क्या कहलाता है? हीमोलाइसिस कहलाता है। रक्त में क्या करना? नष्ट होना, आरबीसी का नष्ट होना, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? हीमोलाइसिस बोलते हैं। सोते समय जब हम लोग सोते हैं, देखिए जब हम काम करेंगे उस समय हमारी आरबीसी की संख्या क्या होगी? घटेगी कि बढ़ेगी? बढ़ जाती है। और जिस समय जो है बिल्कुल आराम की अवस्था में होंगे उस समय जो है हमारी आरबीसी की संख्या है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो जब हम जो है देखिए क्या करते हैं, सोते हैं तो उस समय जो है 5% हमारा क्या हो जाता है? आरबीसी कम हो जाता है। लेकिन जब हम ऊँचाई पे जाते हैं तो ये 30% बढ़ जाता है। मतलब पहाड़ों पर जब जाते हैं तो 30% क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। अब आपको इसी को कन्फ्यूज़ करने के लिए मैं एक सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ। अगर आपका शरीर जो है मेहनत वाला काम करेगा या फिर जो है ऑक्सीजन आपको कम कम जहाँ पे ऑक्सीजन लेवल कम होगा, वहाँ पे आपका जो है आरबीसी की संख्या बढ़ना शुरू हो जाएगी। जैसे आप दौड़ेंगे, तो आपको ऑक्सीजन जो है जितना चाहिए उतना नहीं मिल पाएगा, आप जल्दी-जल्दी साँस लेना शुरू कर देते हैं। तो ये जल्दी-जल्दी सब साँस लेना शुरू करते हैं ना, तो इसमें ऑक्सीजन आपका जो है सॉरी ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिल नहीं पा रही है, इसलिए जल्दी-जल्दी साँस ले रहे हैं। तो आरबीसी जो है बढ़ जाता है। आरबीसी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। वही जब हम एकदम आराम की मुद्रा में हो, आराम का साँस ले रहे हैं, नहीं कहते हैं कि थोड़ा चैन का साँस ले बता। अब चैन का साँस लेते हैं तो उस समय जो है आरबीसी क्या हो जाता है? गिर जाता है, मतलब कम हो जाता है। ठीक है? ये जो है निर्भर किस पे है? केवल आप जो है काम करेंगे तो ज़्यादा मतलब बढ़ेगा और काम नहीं करेंगे तो कम हो जाएगा। अच्छा ये परमानेंट नहीं होता है, ये भी मत सोचिएगा ये परमानेंट है। जैसे आप पहाड़ पे चढ़े, फिर उतर आएँगे तो ये फिर अपने नॉर्मल अवस्था में आ जाएगा। ये नहीं कि नहीं पहाड़ पर चढ़े तो अब जो है कम हो गया तो अब ज़िंदगी भर कम में रहेगा, ऐसा नहीं है। आरबीसी की संख्या, बात करते हैं इसका। अगर घटता है, आरबीसी घटता है तो इसको हम लोग एक रोग बोलते हैं जिसका नाम क्या होता है? एनीमिया। ये जो एनीमिया होता है आयरन की कमी के कारण होता है। किसकी कमी के कारण? आयरन की कमी के कारण। अच्छा अगर ये बढ़ जाएगा तब भी जो है एक दिक्कत होती है। उस बीमारी का नाम क्या है? पॉलीसाइथीमिया। पॉलीसाइथीमिया। ये देखिए पॉलीसाइथीमिया क्या होता है? जब भी हम लोग जो है ऊँचाई पे जाने जाते हैं, तो अक्सर करके जो है ये किसके लिए होता है? गर्भधारण करने मतलब गर्भधारण के समय त्वचा पर क्या बन जाते हैं? धब्बे बन जाते हैं।
मतलब ये जो महिलाएँ होती हैं इनमें जो है ये बीमारी हो सकती है। कौन-सी बीमारी? पॉलीसाइथीमिया। इसमें होता क्या है अ, ये तब होगा जब जो है ये ऊँचाई पर महिलाएँ क्या होंगी? चढ़ेंगी, तो उस समय जो है आरबीसी की संख्या क्या होगी? बढ़ेगी। वैसे पहले से भी आरबीसी क्या था? ज़्यादा था और आपका ज़्यादा हो गया तो वो जो है चेहरे पर लाल-लाल जो है क्या पड़ जाते हैं? चकत्ते पड़ जाते हैं। खून की जैसा जो है चकत्ते पड़ते हैं। है ना? नसें जो है जैसे लगता है कि फटी हुई है ना? कुछ ऐसा। चलो थैलीसीमिया को देख लीजिए। हाँ, चलो थैलीसीमिया की बात करते हैं तो यह एक बच्चों में होने वाला आनुवंशिक रोग है। किसमें होने वाला? बच्चों में होने वाला एक आनुवंशिक तौर पर होने वाला एक क्या है? रोग है। इसमें होता क्या है? हीमोग्लोबिन निर्माण की प्रक्रिया में क्या हो जाती है? गड़बड़ी हो जाती है, जिससे रक्त क्षीणता रक्त खून की क्या होती है? कमी होती है। अब ये पहचान कब होता है? तो बच्चा की 3 माह की जब आयु होती है, उसके बाद ही इसकी क्या होती है? पहचान होती है। उपचार की स्थिति जो है बार-बार जो है बाहरी खून चढ़ाने की आवश्यकता पड़ती है। मतलब इसमें जो भी होता है ये बच्चों से संबंधित बीमारी है। बच्चा जो है क्या होगा पैदा होगा इसके 3 महीने बाद जो है उसको पता चलता है कि इसको थैलीसीमिया नामक क्या है बीमारी है। अब इस बीमारी में होता क्या है उसका खून जो है बार-बार कम होता है। अब ये बार-बार कम होता है कितनों भी दवा दीजिए नहीं जो है सही होगा। इसको बार-बार रक्त चढ़ाने की क्या होती है ज़रूरत पड़ती है। तो इसी बीमारी को हम लोग क्या बोलते हैं थैलीसीमिया बीमारी को बोलते हैं। ठीक है? इसका उपचार जो है क्या है वही बार-बार जो है रक्त चढ़ाना पड़ेगा। इसका और कोई उपचार है तो और कोई उपचार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये आनुवंशिक बीमारी है। अब कोई भी आनुवंशिक बीमारी होती है तो उसका कोई उपचार नहीं है। हाँ, उसका बस रोकथाम है। कुछ समय के लिए जो है क्या किया जा सकता है, रोका जा सकता है, लेकिन उसका इलाज नहीं है। ये देखो 2 लड़कियाँ हैं, इस ये वाला देखिए क्या है, इसको बार-बार जो है एकर मम्मी है और ये एकर कौन है? बच्ची है। अब इसको जो है क्या कर रही है, बार-बार जो है क्या कर रही है, खून चढ़वा रही है। 3 नर्स है, अच्छा नर्स नहीं है, ये मम्मी है, ठीक है? चलो श्वेत रक्त कणिका की बात करते हैं। जैसे देखिए आरबीसी होता है, आरबीसी का नाम क्या होता है? इरिथ्रोसाइट। उसी तरह से जो डब्ल्यूबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? ल्यूकोसाइट होता है। क्या नाम होता है? ल्यूकोसाइट। तो इसको जो है ल्यूकोसाइट कहा जाता है। इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, मृत्यु जो है कहाँ पर होती है? रक्त में होती है। जीवन काल 2 से 4 दिन का होता है, कभी-कभी जो है 13 से 20 दिन भी हो सकता है। ठीक है? इसमें केंद्रक उपस्थित होता है। जैसे आरबीसी होता है, आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है, लेकिन डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट दोनों में केंद्रक पाया जाता है। किसमें-किसमें पाया जाता है? प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसी दोनों में केंद्रक होता है और किसमें नहीं होता है? आरबीसी में नहीं। चलो संख्या की बात करते हैं तो इसकी संख्या 8000 से कितना होती है? 10,000 होती है। ये आपका जो है सबसे कम होता है। मतलब डब्ल्यूबीसी जो होता है हमारे रक्त में क्या होता है? जितनी भी कणिकाएँ हैं सबसे कम होती है। ठीक है ना? चलिए बात करते हैं ये जो आपका क्या होता है डब्ल्यूबीसी होता है उसका कार्य क्या होता है? तो यह हमारे शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाता है और रोगों से लड़ने की क्षमता को क्या करता है? प्रदान करता है। कौन प्रदान करता है? तो ये जो डब्ल्यूबीसी होता है। एक तरह से ये हमारे शरीर का जो होता है रक्त का क्या होता है? रक्षक होता है। हमारे शरीर का क्या होता है? रक्षक होता है। इसीलिए इसको जो है क्या कहा जाता है? रक्त का पुलिसमैन कहा जाता है। रक्त का पुलिसमैन किसे कहा जाता है? इसी को कहा जाता है, ठीक है ना? ये क्या करता है, यह जीवाणुओं को नष्ट करता है, इसीलिए इसे शरीर का क्या कहा जाता है? रक्षक या फिर इसी को क्या कहा जाता है? रक्त का पुलिसमैन कहा जाता है। देखिए, हम कोई भी बीमारी होती है, उस बीमारी से जो है हमारे लड़ने की क्या क्षमता होती है, इम्यून जिसको बोलते हैं हम लोग। इम्यून सिस्टम मतलब कौन है? डब्ल्यूबीसी है। ये जो डब्ल्यूबीसी जिसका मजबूत है उसको क्या बीमारियों से लड़ने की क्षमता अच्छी होती है और जिसमें जो है डब्ल्यूबीसी की क्या है? दिक्कत है, उसको जो है किससे? बीमारियों से लड़ने की क्षमता कम होती है, ठीक है ना? तो ज़्यादा हो जाएगा तब वो दिक्कत है ना? ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। अब आ जाइए, बात करते हैं कुछ और। श्वेत रक्त कणिकाएँ जो है, इसमें जो है देखिए क्या है कणिका युक्त और अकणिका युक्त 2 पार्ट होता है। कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट होते हैं। एक तो होता है कणिका युक्त होता है, मतलब कणिका युक्त में जो है 3 लोग होते हैं। कणिका युक्त में 3 लोग होते हैं कौन? न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और इओसिनोफिल। तो जितने भी फ़ील है सब जो है 3 आपके इधर हो गए, 5 ठो होते हैं टोटल डब्ल्यूबीसी में 5 जो है पार्ट होते हैं। तो आपका कौन हो गया? न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और इओसिनोफिल। ये जो आपके क्या है? देखिए ये जो न्यूट्रोफिल है ये सर्वाधिक मात्रा में है। किस मात्रा में है? सर्वाधिक मात्रा में और बेसोफिल जो होता है सबसे कम मात्रा में होता है।
मात्रा की बात कर रहा है। मात्रा में सबसे कम कौन है? सबसे कम कौन है? बेसोफिल, सबसे ज़्यादा कौन है? न्यूट्रोफिल। वही जो है अकणिका युक्त में जो है वो कौन है? तो एक आपका मोनोसाइट्स है और एक आपका कौन है? लिम्फोसाइट। मोनोसाइट की बात करेंगे तो पूरे भी जो है आपके डब्ल्यूबीसी जितने भी है डब्ल्यूबीसी हैं, सभी डब्ल्यूबीसी में सबसे बड़ा जो होता है वो कौन होता है? मोनोसाइट होता है। और लिम्फोसाइट जो होता है सबसे छोटा होता है। लिम्फोसाइट जो होता है वो क्या होता है? सबसे छोटा होता है। तो देखिए साइट हो गया और कौन हो गया? फील्ड्स हो गया। देखिए 3 फील्ड्स इधर है और 2 साइट्स जो है इधर है। आई बात समझ में? साइट जो है जो भी होगा भक्षण करने का काम करेगा। साइट जो होगा वो क्या करने का काम करेगा? भक्षण करने का। चलिए समझते हैं इनको, किनका-किनका क्या कार्य है। तो पहला आपका है कौन सा? न्यूट्रोफिल। देखिए सर्वाधिक संख्या में होते हैं, मतलब जितने भी आपके डब्ल्यूबीसी होते हैं सबसे ज़्यादा कौन होते हैं? न्यूट्रोफिल होते हैं। ये 65%, मतलब 65% में खाली यही है। अब बात करते हैं ये कार्य क्या करते हैं? तो रक्षा प्रणाली को ये क्या करते हैं? मजबूत बनाते हैं। यह बाहर से आने वाले जीवाणुओं पर सबसे पहले आक्रमण करते हैं और शरीर की रक्षा करते हैं। तो बाहर से आने वाले जो क्या होते हैं? बाहर से जो भी कीटाणु आते हैं उनसे लड़ने का काम कौन करता है? सबसे पहले यही लड़ता है। कौन लड़ता है? न्यूट्रोफिल। चलिए आगे हम लोग चलते हैं बेसोफिल। हाँ, अच्छा एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, जैसे बाहर से कोई आक्रमण किया, तो बाहर से जब आक्रमण किया हमारे शरीर का जो न्यूट्रोफिल है ये कमज़ोर पड़ गया तब तो हमको बीमारी होगी। अगर ये कमज़ोर नहीं पड़ा तब तो क्या होगी? बीमारी नहीं होगी। आई बात समझ में? कुछ लोग देखते हैं ना कि मतलब ये अभी जो है आप हाल ही में देखे होंगे कोरोना जब लगा था, तो कुछ लोग जो है एकदम मास्क वास्क खूब लगा होगा कि जो है बिना मतलब कोनो एकदम चेहरा का कत्तो-कत्तो खुलल ना रहे के चाही। वैक्सीन-फैक्सीन एकदम पूरा लगवा के एकदम टाइट थे। कुछ लोग जो है हमारे जैसे थे कि वो कोरोना काल में भी जो है पेप्सी, कोका-कोला ये सब जो है ठंडा-वंडा पी रहे थे। मतलब कौनो भी दिक्कत नहीं था। सबसे जो है हाथ-वाथ मिला रहे थे, कौनो दिक्कत नहीं था। तो ये जो है क्या है, कुछ लोगों में जो है ऐसा होता है, कुछ लोगों में जो है अगर गलती से भी जो है कौनो से हाथ मिला लें, उनके शंका हो गया, अरे हम उससे हाथ मिला लिए का काज नहीं कोरोना ना हो जाए हमके। अब सही में जो है वो बीमार हो जाएगा बेचारा। हमारी जो क्या होता है मतलब जैसा हम सोचते हैं मस्तिष्क वैसा ही काम करवा देता है। तो हमको हमेशा जो है क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। तो इनकी संख्या सबसे क्या होती है? कम होती है किसकी? बेसोफिल की। ये शरीर को एलर्जी से क्या करते हैं? बचाते हैं। जैसे देखिए हमको जो है क्या होती है? एलर्जी वाला जो होता है, जैसे हम कहते हैं ना कि अब ये जो है धूल-कण उड़ेगा तो हमको सर्दी-जुकाम हो जाएगा। तो इसके लिए जो है कौन होता है? बेसोफिल होता है, एलर्जी से लड़ने के लिए। ठीक है? और इधर जो है आ जाइए कौन? इसिनोफिल। ये जो है क्या होता है? परजीवी प्रोटोजोआ के संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करता है। त्वचा के संक्रमण के समय इनकी संख्या में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। तो इसिनोफिल जो होता है ये त्वचा संक्रमण को रोकता है। किसको रोकता है? त्वचा संक्रमण को रोकता है। एक तरह से आप कहेंगे कि ये भी एलर्जी वाला ही है। जैसे आपका धूल-कण से जो सर्दी-जुकाम होता है, वो किसकी वजह से होता है? इसिनोफिल की वजह से होता है। किसकी वजह से? इसिनोफिल। इसिनोफिल जो है कहता है कि भाई हमारे यहाँ कुछ बेकार की चीज़ें आ चुकी है, उसको बाहर करना है, तो सर्दी-जुकाम तुरंत करवा देगा। आज ये कौन-सा है अगला? मोनोसाइट्स। मोनोसाइट आपको पता होगा कि ये पूरे भी जितने भी हमारे क्या है डब्ल्यूबीसी है, उन डब्ल्यूबीसी में सबसे बड़ा जो होता है वो कौन होता है? मोनोसाइट्स होता है। यह सबसे बड़ा आकार में होता है। यह घाव भरने की में क्या करता है? मदद करता है। मतलब जो घाव हमको चोट लगती है, उस चोट को भरने-वरने का काम करता है कौन? अब आ जाते हैं कौन? लास्ट है आपका बचा कौन? लिम्फोसाइट। यह सबसे छोटे आकार का होता है, डब्ल्यूबीसी है, ठीक है? ये मेमोरी सेल का निर्माण करता है, जो भविष्य में संक्रमण से लड़ने की क्या करती है? मदद। तो देखिए मेमोरी सेल का जो है क्या करता है? निर्माण। मेमोरी सेल का मतलब ये हुआ ना कि अब जो है कोई भी मतलब जैसे मान लीजिए कोरोना जो है एक बार आपको हुआ, कोरोना आपको एक बार हुआ, अब ज़िंदगी में दोबारा जब होगा ना, तो पहले ही पता कर लेगा कि अरे ये कोरोना वाला है, कि हटा-हटा जल्दी से। मतलब वो आएगा ज्यों ही शरीर में, ये पहचान लेगा कि कोरोना वाला है। अब पहले आया है मतलब आ गया, एक को बार आ गया शरीर में, तो वो दोबारा जब आएगा तो ओके पहचानने का काम कौन करता है? यही लिम्फोसाइट, ठीक है? अब जो एड्स नामक बीमारी होती है, ये लिम्फोसाइट को ही क्या कर देते हैं? नष्ट कर देते हैं। बेचारा पहचान ही नहीं पाता है कि है ही कौन, है ना? तो इसकी वजह से जो है देखिए रोग से लड़ने की क्षमता क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। लिम्फोसाइट को ही क्या कर देता है ये? नष्ट कर देता है। बाकी देखिए लड़ने का काम कौन कर रहा था? न्यूट्रोफाइल। कौन कर रहा था? न्यूट्रोफाइल। मतलब बाहरी कोई आक्रमण हुआ तो उससे लड़ने का काम कौन कर रहा है? न्यूट्रोफाइल। और ये लिम्फोसाइट्स क्या करता है? लिम्फोसाइट जो है भक्षण करता है। जो भी जैसे देखिए 2 लोगों में युद्ध होगा, बाहरी कीटाणु और आंतरिक कीटाणु।
तो आंतरिक कीटाणु बाहरी कीटाणु में आक्रमण होगा तो कभी-कभी जो है देखिए कुछ कीटाणु हमारे कमज़ोर पड़ जाएँगे, कुछ जो है बाहरी वाले को तो दोनों में युद्ध होगा तो मरेंगे ना। अब वो मरेंगे तो ऐसे ही शरीर में तो रहना नहीं चाहिए, तो उसको खा जाते हैं कौन? लिम्फोसाइट्स, ठीक है ना? मतलब ये शरीर जो है क्या है, एक तरह से पूरा सेना का क्या है? घर है ना? उसी में जो है बहुत सारे सैनिक हैं, हमको पता नहीं चलता है। अब किसी के सैनिक मजबूत होते हैं, किसी के सैनिक क्या होते हैं? कमज़ोर होते हैं। चलो आगे। रक्त बिंबाणु बात करते हैं जिसको हम लोग जो है क्या बोलते हैं? जिसको हम लोग प्लेटलेट्स बोलते हैं। प्लेटलेट्स जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है। ये जो है आपका देखिए क्या होता है रक्त में थक्का जमाने का क्या करता है? काम करता है। कौन? प्लेटलेट्स, ठीक है? प्लेटलेट्स का काम क्या होता है? रक्त का थक्का जमाना, ठीक है ना? ये देखिए इसका वैज्ञानिक नाम होता है थ्रोम्बोसाइट। तो देखिए पहले वाले का क्या था? इरिथ्रोसाइट मतलब आरबीसी जो था उसका इरिथ्रोसाइट, वही जो है डब्ल्यूबीसी जो था उसको क्या नाम था? ल्यूकोसाइट। अब जो है इसका नंबर जो आता है कौन-सा? थ्रोम्बोसाइट। कौन है? रक्त बिंबाणु अर्थात प्लेटलेट्स। इसका निर्माण जो होता है अस्थि मज्जा में। देखिए निर्माण तो सबका अस्थि मज्जा में होगा। निर्माण सबका कहाँ पे होगा? अस्थि मज्जा में। मृत्यु जो है कहाँ पर होती है? फ्लिया में। मृत्यु कहाँ पर होती है? फ्लिया में। लेकिन डब्ल्यूबीसी का जो मृत्यु होता है रक्त में होता है। कहाँ पर होता है? रक्त में। केंद्रक इसमें पाया जाता है कि नहीं? अच्छा ये 2 लोगों में जो है केंद्रक नहीं पाया जाता है। किसमें? एक प्लेटलेट्स और एक कौन-सा? आरबीसी में। 2 लोगों में केंद्रक नहीं पाया जाता है। बाकी आपका जो डब्ल्यूबीसी होता है उसमें केंद्रक पाया जाता है। जीवन काल इसका है 3 से 5 दिन है। कार्य क्या है? रक्त का थक्का जमाना। रक्त के थक्का जमाने में यह क्या करते हैं? मदद करते हैं। प्लेटलेट केवल किसमें पाया जाता है? स्तनधारियों में पाया जाता है। सामान्य व्यक्ति का प्लेटलेट 1.5 लाख से साढ़े 4 लाख लगभग होता है। डेंगू बुखार में प्लेटलेट की संख्या तेजी से क्या होती है? कम होने लगती है। अब ये डेंगू बुखार जो होता है, इसमें ये देखिए ये प्लेटलेट का जो है आकार है कुछ इस तरह का होता है। ये जब जो है डेंगू बुखार होता है तो उस समय जो है प्लेटलेट की संख्या क्या होती है? धीरे-धीरे क्या होने लगती है? कम होने लगती है। अब ये रक्त का जो है देखिए क्या होता है धीरे-धीरे जो जब बहुत ज़्यादा कम हो जाता है 4-5 हज़ार पर आ जाता है, तो ये रक्त जो है हमारे कहाँ से नाक, कान से जो है मतलब जितने भी छिद्र वाले पार्ट है सभी जगहों से जो है क्या आने लगता है? ब्लड आने लगता है। मुँह से, नाक, कान से, हर जगह से क्या आने लगता है? ब्लड आने लगता है। चलिए रक्त बिंबाणु से संबंधित बीमारी की देख लेते हैं, बात कर लेते हैं। तो रक्त बिंबाणु से एक बीमारी होती है जिसका नाम क्या होता है? हीमोफीलिया होता है। इसको हम लोग राजशाही रोग भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? राजशाही। देखिए हीमोफीलिया एक आनुवंशिक बीमारी है, जिसमें शरीर के बाहर बहता हुआ रक्त जमता नहीं है। जैसे ये देखो चोट लगी, अब कितनों जो है खून बहे, पूरा खून निकल जाए तब वो ये रक्त नहीं बंद होगा। मतलब रक्त जो है निकलता ही रहेगा। इसके कारण चोट या दुर्घटना में यह जानलेवा साबित होता है क्योंकि रक्त का बहना बंद नहीं होता है, ठीक है? इसे जो है हीमोफीलिया को ही क्या बोलते हैं? रॉयल डिसीज़ बोलते हैं, राजशाही रोग बोलते हैं, ठीक है? क्यों जो है ऐसा बोलते हैं? क्योंकि रानी जो विक्टोरिया थी, राजशाही थी, इसका मतलब सबसे पहले जो है वहीं पे देखा गया था। किसको देखा गया था? रानी विक्टोरिया को, इसीलिए जो है इसको क्या कहा जाता है? राजशाही रोग कहा जाता है, ठीक है ना? चलो आगे हम लोग बात करते हैं रक्त का थक्का बनना। देखिए रक्त के थक्का बनने की बात करते हैं, तो ये जो है अगर आप कणिका की बात करेंगे तो किसकी वजह से होता है? कणिका में बात करेंगे, तो कणिका में जो है आपका किसकी वजह से होता है? प्लेटलेट्स की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? प्लेटलेट्स की वजह से होता है, ठीक है? ये हो गया। फिर जो है अगर आप जो है क्या करेंगे? तत्व की बात करेंगे तो तत्व जो है कैल्शियम की वजह से होता है। तत्व की बात करेंगे तो किसकी वजह से? कैल्शियम की वजह से। अगर आप जो है क्या करेंगे? विटामिन की बात करेंगे, तो विटामिन के कारण होता है। विटामिन के के कारण रक्त का थक्का जमता है, ठीक है ना? अगर आप जो है प्रोटीन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? तो प्रोटीन की बात करते हैं, तो प्रोटीन जो है आपको सामने सब कुछ क्या किया है? लिखा है। तो प्रोटीन में जो है कौन? थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन ये सब जो है आपकी क्या है? प्रोटीन है। जिनकी वजह से क्या बनता है? रक्त का थक्का बनता है। तो देखिए थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन और कैल्शियम मिलकर के किसको निर्माण करते हैं? थ्रोम्बिन का निर्माण करते हैं। देखिए थ्रोम्बोप्लास्टिन और प्रोथ्रोम्बिन और कौन? कैल्शियम। ये तीनों मिलते हैं तो किसका निर्माण करते हैं? थ्रोम्बिन का निर्माण करते हैं। थ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन मिलते हैं तो किसका निर्माण करते हैं? फिब्रिन का निर्माण करते हैं। फाइब्रिन बोलते हैं। फाइब्रिन प्लस रक्त रुधिराणु मिलते हैं मतलब ब्लड कार्पल्स मिलते हैं, तो ये जो है क्या बनता है? रक्त का थक्का बनता है। मतलब ये रक्त का थक्का बनना जो है क्या है? कई चरण में चलता है, ठीक है ना? अब इसमें सभी का योगदान है।
मतलब कैल्शियम का भी योगदान है, रक्त बिंबाणु का भी योगदान है। फिर इसके बाद जो है किसका प्रोटीन का भी मतलब योगदान है अपना। चलो, एक जो है आपका रक्त होता है, देखिए बाहर जो है रक्त का थक्का जमना ज़रूरी होता है, लेकिन नसों के अंदर रक्त का थक्का न जमे, इसके लिए हमारे रक्त में क्या होता है हिपैरिन होता है। तो हिपैरिन एक क्या होता है प्रोटीन होता है। यह एक क्या होता है? प्रोटीन होता है। हिपैरिन एक प्रकार का क्या होता है? प्रोटीन होता है, जो नसों में रक्त जमने से रोकता है। नसों में रक्त जमने से क्या करता है? रोकता है। ठीक? कौन रोकता है? हिपैरिन। कोई दिक्कत? तो हमारे नसों में खून न जमे इसके लिए कौन-सा प्रोटीन होता है? हिपैरिन होता है। अब हम बात कर लेते हैं संख्या में। तो देखिए सबसे ज़्यादा संख्या जो होती है वो किसकी होती है? आरबीसी की होती है। ये 45 से 50 मतलब 45 से 55 लाख पुरुषों में और 40 से 45 लाख किसमें? महिलाओं में। वही जो है आप 4.5 से 4.5 से 5.5 मिलियन बोल सकते हैं। है ना? मतलब कौन पाए जाते हैं? आरबीसी। प्लेटलेट्स की बात करते हैं तो ये 1.5 लाख से 4.5 लाख तक होता है। वही डब्ल्यूबीसी की बात करते हैं तो 8,000 से 10,000 जो है पाया जाता है। तो ये जो है आपका देखिए कितना ये आपका जो है 45 से 55 लाख, ठीक है? और ये जो है आपका कितना तो हम कहेंगे 1.5 से कितना 4.5 लाख और ये आपका जो है कितना 8 से 10,000, ठीक है ना? तो ये जो है आपका इतना होता है। अब ये कभी-कभी जो है आपके एग्ज़ाम में जो है इनके अनुपात के बारे में इनकी संख्या का अनुपात पूछता है। तो आप जो है क्या करेंगे सबसे ज़्यादा कौन होता है आरबीसी, आरबीसी 600 होगा, तो डब्ल्यूबीसी कितना होगा 1 होगा और प्लेटलेट्स कितना होगा 40 होगा। तो 600, 1 और 40 का अनुपात है। ये जो है 600 कौन होगा डब्ल्यूबीसी और 40 कौन होगा प्लेटलेट्स और 1 कौन होगा 1 मिनट 600 कौन होगा आरबीसी, 40 कौन होगा प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसी कितना होगा 1। इस तरह से आप जो है पूरे रक्त के बारे में जो भी जानकारी थी उसको आप कवर कर लिए हैं, ठीक है? अभी जो अगला वाला क्लास होगा उसमें आप लोग क्या देखेंगे, ये जो रक्त मतलब हमारे रक्त के ग्रुप जो होते हैं, ना? रक्त के ग्रुप जो होते हैं, रक्त का आरएस फैक्टर जो होता है, वो चीज़ें जो है आप देखेंगे कौन-सा ब्लड ग्रुप जो है किसमें पाया जाता है, कौन-सा रक्त जो है किसको चढ़ाया जा सकता है, ये सब जो बातें हैं वो सब आपका जो है कहाँ पे चलेगा अगले वाले में, ठीक है? तो समझ में आया सबको? चलिए बहुत सही।